रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सतरंगी दुपट्टा। ज्योत्सना सिंह की कहानी को स्वर दिया है दीपिका भाटिया ने। तो आइए सुनते हैं दीपिका भाटिया की आवाज में ज्योत्सना सिंह की कहानी सतरंगी दुपट्टा। प्लेबैक इंडिया। सूरज इस होली भी भीगा हुआ ही निकला। कल की पूरी रात बारिश ने अपनी भरपूर साजिश की, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज से 17 बरस पहले की होली थी। उसी वर्ष मैं कॉलेज पहुंची थी। कुणाल से पहली मुलाकात कॉलेज के गेट पर ही हुई थी। उसी ने पहल की थी। सुनिए, आपका दुपट्टा सफाई कर्मचारी बना हुआ है। दुपट्टा संभालते हुए मैंने चिढ़कर बोला, आपको कोई परेशानी है? मुझे नहीं, दुपट्टे को है। अब मेरे लिए वो बेहद बदतमीज इंसान साबित हो गया। मैंने उसे छिड़कते हुए कहा, माइंड योर ओन बिजनेस। लटकते दुपट्टे को थोड़ा सा और बेपरवाही से ढील देते हुए मैं आगे बढ़ गई। न जाने क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था कि उसकी निगाहें मेरा ही पीछा कर रही हैं। जैसे ही मेरी दोस्त शाइस्ता मुझे मिली, मैंने उसे पूरी कहानी कह सुनाई, बल्कि थोड़ा सा और नमक मिर्च लगाकर ही सुनाई। उसने हंसते हुए कहा, या तो तुझ पर आशिक होगा या तेरे इस सफेद अनारकली सूट पर मरमिटा होगा, जैसे कि मैं मरमिटी हूं। उसकी लंबी चोटी खींचते हुए मैंने कहा, मरवाएगी तू मुझे? घर वाले पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा देंगे। दूसरे ही दिन वो मुझे फिर टकरा गया। इस बार हम दोनों सहेलियों के साथ ही वो भी सीढ़ियां चढ़ रहा था। मैंने शाइस्ता का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए कहा, पहले इन्हें रास्ता दे दो शाइस्ता। वो रुकते हुए बोला, शाइस्ता जी, पहले आप। शाइस्ता उसकी ओर मुखातिब होते हुए बोली, लखनऊ के नवाब साहब, आपको हमारा नाम कहां से पता चला? इतने फेमस तो हम ना कानपुर में हैं और ना ही इस कॉलेज में। अरे, अभी तो आपकी सहेली ने आपका नाम लिया है। कहते हुए उसने मेरे चेहरे पर अपनी निगाहें टिका दी। उसकी इस बात से मैं तिलमिला उठी। मेरी जुबान में कड़वाहट घुली रही थी कि उसने फिर कहा, वैसे मुझे तो आपकी सहेली का नाम भी पता है, कहिए तो बता दूं। उसकी बात सुनते ही मेरा तन बदन सुलग उठा। मेरे हालात समझते हुए शाइस्ता ने कहा, ए लो जी, नाम पता है तो इसमें कौन सी आप बहुत दूर की कौड़ी ले आए हैं? एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं तो नाम जानना कौन सा बड़ा काम है? अब तक मेरी झल्लाहट इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ क्लासरूम में जा पहुंची। वह और शाइस्ता भी पीछे से आए और मेरी साथ वाली बेंच पर बैठ गए। उसे घूरते हुए मैंने कहा, तो क्या अब आप इतिहास भी पढ़ेंगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपने जीवन का भूगोल बनाना है तो आपका इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप हद से आगे जा रहे हैं, मैं शिकायत करूंगी। तब तक प्रोफेसर आ गए और रजिया सुल्तान के शासनकाल और याकूत से हुए उसके प्रेम पर अपना लेक्चर देने लगे। मेरा मन लेक्चर छोड़कर उसे घूरने में लगा हुआ था और वह मुझे देखते हुए अभी भी मुस्कुरा रहा था। पीरियड खत्म होने के साथ ही जब मैं बाहर जाने लगी तो देखा शाइस्ता उससे बातें करने में मशगूल थी।
ये देखते ही मेरा मूड और खराब हो गया और मैं बिना उसका इंतजार किए हुए नीचे चली आई। थोड़ी ही देर में शाइस्ता हंसती मुस्कुराती उसके साथ नीचे आई और जोर से मुझे आवाज लगाई। उसकी इस तरह की हरकत से मेरे दोनों कान गर्म हो गए। उसकी तरफ तीखी निगाहों से देखते हुए मैं मुड़ी। पलक झपकते ही मेरे पास आ बोली, अरे मेरी जान, यूं खफा नहीं होते, वो भी नेक बंदा है। हमने उससे जरा सी बात क्या कर ली, आप तो नाराज हो बैठी। हाँ, हम क्यों होने लगे नाराज? हमें तो उसके रंग ढंग अच्छे नहीं लगते, तभी दूरी बनाकर चलते हैं। आप जाइए और अपनी दोस्ती को परवान चढ़ाइए। शाइस्ता हंसते हुए बोली, रंग ढंग का तो पता नहीं, पर शिवालय में दुपट्टे रंगने की दुकान है उसकी। रंगरेज है तेरा आशिक। उसकी बात सुन रुआंसी होती हुई मैं बोली, देख, तुझे पता है मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। मुझे पढ़ने की इजाजत कितनी मुश्किल से मिली है, ये तो तुम जानती हो। खुदा के वास्ते मुझे पढ़ लेने दो। वक्त रोज ही नए रंग बिखेर रहा था। वो मुझे हर दिन नए तरीके से देखता और मैं अपना दामन उससे बचाती हुई कभी इस राह तो कभी उस राह हो लेती। लेकिन ये दिल सच में बड़ा कमबख्त होता है। नजरें और दामन बचाते बचाते ना जाने कब मैं चुपके चुपके उसे देखने लगी। उसका आस पास होना अब मुझे भी अच्छा लगने लगा था। वो हमारी दोस्ती के दायरे में आने लगा और हर दिन हमारी दोस्ती में एक नया रंग घुलने लगा, शायद कोई पक्का रंग। हाँ, इश्क का रंग। ये इश्क का रंग था जो मेरी सुबह शाम को रंग बिरंगा कर रहा था। एक रोज मेरा दुपट्टा थामते हुए उसने कहा था, तुम सफेद दुपट्टा मत ओढ़ा करो, ये मुझे उदास कर देता है। सफेद भी कोई रंग होता है? अपना दामन उसके गिरफ्त से खींचते हुए मैंने कहा था, सफेदी का अपना गुरूर होता है, ये तुम नहीं समझोगे रंगरेज। उसने कहा, रंग क्या होता है ये मैं कल दिखाऊंगा तुम्हें। कल की होली मेरे साथ खेलना, तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हें अपने रंग में रंगने के लिए। ना ना, मेरे घर मत आना, हमारे यहाँ होली नहीं खेली जाती, मैंने घबराते हुए कहा। उसे तरह तरह की कस्में दे मैं घर वापस आ गई। उस रात बहुत बारिश हुई। होली कैसे जली मुझे नहीं मालूम, वैसे भी तो कभी मालूम नहीं होती थी। पड़ोस से गुजिया और रंग की थैली रात में ही चंदा चाची दे जाती थी। दूसरे दिन घर के खिड़की दरवाजे सब सवेरे से ही बंद हो जाते थे। इस बार भी सब वैसा ही था, पर मेरा मन झरोखे पर पड़े चिलमन के उस पार झांकने को बेताब था। डर और आस हर सांस के साथ आ जा रही थी। वह यहां तक ना आ जाए, ये दुआ हर वक्त पड़ रही थी, और एक झलक देखने को मिल जाए, ये जुस्तजू भी बराबर बनी हुई थी। दिन बीता, रात गई, होली की छुट्टियां खत्म हो, कॉलेज खुले। उससे मिलने की बेताबी ने मेरे कदमों में पंख लगा दिए। कॉलेज में सन्नाटा पसरा पड़ा था। एक शोक सभा आयोजित की गई थी। सामने सफेद चादर से ढकी मेज पर कुणाल की तस्वीर रखी हुई थी। उस पर लोग फूल माला चढ़ा रहे थे। शाइस्ता मुझे देखते ही आकर मुझसे लिपट कर बोली, तेरा रंगरेज चला गया। मैंने खुद को बड़ी सख्ती से संभाला और अब तक छुपा लाई अपने इश्क को अब मैं दुनिया से रूबरू नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन उसे क्या हुआ और कैसे हुआ, ये सब जानने की मुझ में बहुत जल्दबाजी थी। शाइस्ता को लेकर मैं उसकी दुकान जा पहुंची। उसके बाबा ने आज ही दुकान खोली थी। उनके करीब जा मैंने बहाने से कहा, चाचा एक दुपट्टा रंगवाना है। उन्होंने भीगी आवाज में कहा,
बेटी, मैं आज से दुकान बंद कर रहा हूँ। अब मुझसे काम नहीं होगा। तुम किसी और दुकान से रंगवा लो। शाइस्ता ने हौसला देते हुए कहा। चाचा, क्या हुआ था कुणाल को? बताइए ना, हम उसके साथ ही पढ़ते थे। अपना माथा ठोंकते हुए वो बोले, कर्म खराब थे मेरे, और क्या हुआ था। किसी को चाहने लगा था वो, उसके लिए दुपट्टा रंगने लगा था। मैंने कहा भी तुम रहने दो, मैं रंग दूंगा, पर उसे तो सतरंगी दुपट्टा खुद ही रंगना था। रात हुई बारिश से यहाँ फिसलन बढ़ गई थी। राम जाने उसका पैर फिसला या क्या हुआ, अचानक खौलते रंग की पतीली उसके ऊपर गिर गई। वो नीचे से पूरा जल गया। अस्पताल पहुंचाने में भी देर हुई। होली का दिन था। जुलूस में 1 घंटा गाड़ी फंसी रही। डॉक्टर भी देर से मिले। 3 दिन वो अपनी जिंदगी से लड़ता रहा। फिर उसके बदन में सड़न फैल गई और मेरे सारे रंग स्याह करके चला गया। उन्हें दिलासा दे गमगीन हो हम वहां से चले आए, मगर दुकान के कोने से झांकता वो सतरंगी दुपट्टा आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तभी बैठक से सलीम ने आवाज दी, बेगम साहिबा, शर्मा जी के यहाँ होली की मुबारकबाद देने चलना है, जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं वार्डरोब से सतरंगी जयपुरी निकालकर खुद को संवारने लगी।